हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही, हमें पंजाबी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है हम कवर करवा रहे हैं। और उसमें क्या बच्चों, 7th क्लास की जो आपकी बुक लगी हुई है आपके स्कूलों में, एनसीईआरटी की जो 7th क्लास की बुक है, दूजा पढ़ा। ठीक है बच्चों, ये अभी हम क्या है इसके 21th लेसन पे हैं और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले, इसके सिर्फ 2 लेसन है। इसे क्या है बच्चों, मैं लाइन टू लाइन मतलब आपको आसान लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर रही हूँ, ताकि जो भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए लेसन में, तो क्या है आपके माइंड में वो चीजें है, उससे रिलेटेड स्टोरी है या जीवनी है, वो क्लियर हो और आसानी से आप क्या है उसको टिक कर सके। मेरा बच्चों मेन मोटिव क्या है इसको लाइन टू लाइन डिस्क्राइब करने का, क्योंकि इसमें बीच में से पेडागोजी के भी क्वेश्चन बनते हैं। आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है, मतलब जो आपकी 6 to 12 तक की बुक्स लगी हुई हैं, उन्हीं में से सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। उसमें से मुहावरे बनो या ग्रामर का बनो या पेडागोजी का बनो। ठीक है बच्चों, पंजाबी वाले बच्चों को ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये पंजाबी जो लैंग्वेज है हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज है, काफी स्कूलों में अभी भी नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो इसका सिलेबस है थोड़ा सा आपका आसान ही दिया हुआ है। देखो, इसका हमारा क्या है, भाई रविदास जी है, जो मतलब एक मतलब एक भगत कवि होए सन, उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ सदी तो लैके 18वीं सदी तक अनेक भगत कवि पैदा हुए हैं। मतलब बहुत सारे कवि पैदा हुए थे 14वीं से 18वीं सदी, जिसने मतलब जैसे कृष्ण भक्ति राम भक्ति के बारे में लिखा है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭगत रविदास का विशेष स्थान है। भगत रविदास का जन्म 1376 तो 1399, मतलब इनकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ क्या है मानना जाता है भाई हाँ इनका जन्म इन सालों के बीच में हुआ। तो आपको क्या याद रखना है, 1376 तो 1399 तक। आप अगर क्वेश्चन बने भाई रविदास जी का जन्म कब से कब तक माना जाता है, तो क्या आपको याद रखना 76 तो 99 तक। ठीक है बच्चों। ते आप जी दे माता पिता दे नाम बारे में मतभेद है, मतलब आपकी प्रॉपर जीवन के बारे में कोई लिखित रूप में जानकारी नहीं है, सिर्फ क्या है अंदाजा लगाया जाता है। पिता जी का नाम रघु जी और माता जी का नाम कर्मा देवी सी। ठीक है। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘਰ ਵੱਲ ਤੇ परिवार ਵੱਲ मोड़ने ਲਈ आप जी की छोटी उम्र ਵਿੱਚ ही शादी कर दी थी, क्योंकि इनका जो वैरागी स्वभाव था, तो इनके पेरेंट्स ने इनको क्या है मतलब घर के शादी के बंधन में बांध दिया, ताकि क्या है ये थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में की तरफ ध्यान दे, तो क्या है गृहस्थी में फंस जाए। ठीक है। तो उन्होंने घरों वखरा कर दिता गया। आप कखा दी कुल्ली पा के वखरे रहने लगे। ठीक है। आपको शादी कर कर अपनी वाइफ के साथ अपने आपके पेरेंट्स ने अलग कर दिया, पर आपने क्या है मतलब एक झुग्गी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। जिस समय रविदास जी का जन्म होया सी, उस समय साडा समाज जातां पातां विच वंडिया होया सी ते छोटियां जातां नाल थां थां ते वितकारा हुंदा सी। सुद्दर लोग मतलब जो नीची जात के थे रब दा नां नहीं सी लै सकदे। जेकर कोई सुद्दर रब दा नां लैंदा तां उसदी जीभ कट दित्ती जांदी सी, उसदे कन्नां विच सिक्का डाल के पा दित्ता जांदा सी। भगत रविदास जी ने उन्हां शक्तियां दा जोरदार खंडन कीता, मतलब विरोध कीता, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ जात पात विच वंडदियां सन। उन्होंने फोकट कर्म जो मतलब बेकार के कर्म कांड थे उनकी भी जोरदार निंदा की, ते ਜਿਹੜੇ मनुख ਨੂੰ मनुख तो दूर ले जाते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है, रविदास जी ने मतलब जो एक आदमी एक मनुष्य है जो वो भी परमात्मा जो नीची जात में पैदा हुआ वो भी क्या है परमात्मा का है अंश है, या ऊंची जात में वो भी परमात्मा का अंश है। तो इसने क्या है जात पात का खंडन किया, क्योंकि तो एक मनुख नु दूसरे मनुख तो बिल्कुल अलग कर रहे थे। भगत रविदास जी दे पूर्ण संता दी रीत निभाते हुए, ठीक है, मतलब जो पूरे रूप पर संत थे, संत की संताई के रास्ते पर चलते थे, उनके पूरे रूल्स को फॉलो किया। हक हलाल दी कमाई नाल गुजारा किया, मतलब जो आपकी 10 ਨੂਹਾਂ की कमाई है उसे से गुजारा किया। उन्होंने दी कमाई ज आमदन दा बहुत घट हुंदी सी, फिर भी सबर संतोख नाल अपनी गुजर करते सन। बेशक उनकी क्या है इनकम कम थी, पर उसी में उनको संतुष्टि सी। घट आमदन के कारण कई बार लोग उन्होंने गरीबी का मजाक उड़ाते, इसलिए भी भगत रविदास नूं प्रभु भगती ते उदारता ऊपर कोई असर नहीं सी पाया। लोग क्या उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, फिर भी क्या है वो सबर संतोख में रहकर लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। आप गरीबी विच ही खुशी खुशी लगन नाल प्रभु भक्ति दे मार्ग उते चलते रहे। आप जी का कथन है, ठीक, कोई ने क्या कहा, दरिद्रु देख सबके हंसे ऐसी दशा हमारी, मतलब हमारी दरिद्रता। ठीक है, दारिद्रु मतलब गरीबी, हमारी गरीबी को देखकर तो क्या है सभी हंस रहे हैं, ऐसी है हम मेरी हालत तो ऐसी है। भगत
रविदास जी का मानना से कि सारा संसार एक है, उस परमात्मा ने इसकी सिरजना कर दो, कोई भेदभाव नहीं किया, ना ही कोई जात पात दी वंड पाई। जो इस बारे संसार की साधना करने वाला एक है, उनका मानना था जब सारी दुनिया को बनाने वाला एक है, फिर ये जात और छुआछात या रंग नस्ल उच्च नीवे सब हदा क्या है, बेअर्थ है, मतलब बेकार है। जब सबको बनाने वाला एक है तो क्या है, सारे मनुष्य भी एक हैं। उसकी नजर में क्या है, ब्राह्मण शूद्र और सब बराबर हैं। भगत रविदास जी कबीर जी के समकाली सन, किसके समकाली थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। भगत रविदास किसके समकाली थे, कबीर जी के समकाली थे। ते रामानंद जी के शिष्य सन, और तो उनके ये क्वेश्चन तो आया था, मतलब भगत रविदास जी किस दे शिष्य सन, रामानंद के। ठीक है, आपको याद रखना है भगत रविदास कबीर जी के तो समकाली थे, मतलब एक ही टाइम में हुए थे दोनों। और रामानंद क्या थे, इनके गुरु थे। रविदास जी के गुरु का ना क्या नाम था बच्चों, रामानंद। इसमें अभी तक एक ही क्वेश्चन बना है। भगत रविदास कबीर जी के समकाली थे और रामानंद जी दे शिष्य सन। गुरु नानक देव जी दे नाल आप जी दा मिलाप गुरु जी दी पूर्व दी यात्रा किस यात्रा के दौरान हुआ था, ये याद रखना है। गुरु भगत रविदास जी का गुरु नानक देव जी नाल कब मिलाप हुआ था, उनकी पूर्व की। गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां की थी, मतलब चारों दिशाओं की क्या यात्रा की थी, उसमें से पूर्व की यात्रा के समय आपका उनसे मिलना हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि भगत रविदास जी गुरु जी दे नाल भेंट अयोध्या विच होई सी, ते कुछ दा ख्याल है कि उन्हां दी मुलाकात काशी विच होई सी। भगत रविदास दी महिमा विच कबीर जी लिखते हैं, कुछ तो मानते हैं मतलब अयोध्या में मिले थे गुरु नानक जी को, कुछ मानते हैं काशी में मिले थे। पर आपको एक चीज याद रखना है, सिर्फ क्या पूर्व की जो उदासी थी, मतलब पूर्व की यात्रा थी गुरु जी की, जब वो मतलब भगत रविदास जी को मिले थे। ठीक है, ये अभी तक 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। किसके शिष्य थे, वो थे रामानंद के शिष्य थे। किसके समकाली थे, कबीर जी के समकाली थे। गुरु जी से मतलब किस उदासी में मिले थे, मतलब किस यात्रा में मिले थे, पूर्व की यात्रा में। ठीक है बच्चों, संतन में रविदास संत है, कबीर जी ये किसने लिखा है उनके बारे में, अगर आपका क्वेश्चन संतन में रविदास संत है तो किसने लिखा था, ये कबीर जी। आपको याद रखना जो ये लाइन है, संतन में रविदास संत है, मतलब सभी संतों में क्या है, एक मेन संत है जो रविदास है। ये बात किसने बोली थी बच्चों, कबीर जी ने। भगत रविदास जी की बाणी मानवतावाद प्रभु प्यार निम्रता नाल भरपूर है, मतलब उनकी जो मतलब लिखी हुई बाणी है उसमें मानवतावाद, प्रभु के साथ प्रेम और निम्रता से जीवन गुजारने की है। इस दी महानता नु देखते ही श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब विच आप जी 40 शब्द, ठीक है, अभी आपको याद रखना है गुरु ग्रंथ साहिब में जो भगत रविदास के कितने शब्द हैं, 40। 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। किसके समकाली थे, कबीर जी के समकाली थे, रामानंद जी के शिष्य थे। गुरु नानक देव जी को कहाँ मिले थे, पूर्व की यात्रा के दौरान। और गुरु ग्रंथ साहिब में कितने शब्द हैं, 40 शब्द हैं। अब इसके जो मेन है, और 16 राग, मतलब जैसे उनकी वाणी है 16 रागों में लिखी हुई है। भगत रविदास परमात्मा दे निर्गुण रूप का मतलब क्या है, मतलब मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, मतलब परमात्मा का कोई रूप नहीं है। आप जी ने फरमाया है कि परमात्मा की प्राप्ति केवल नाम सिमरन, लगातार हम क्या है उस प्रभु का नाम लेकर ही उसे मिल सकते हैं। जीव आत्मा ते परमात्मा विच कोई भेदभाव नहीं है, मतलब जो एक जीव की आत्मा है और परमात्मा क्या है, एक ही है। उस जिवें वो बाणी विच कहंदे ने, तो ही मोही तो ही अंतर कैसा, मतलब हे परमात्मा तेरे में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कनक कटे जल तरंग जैसा, जैसे क्या है जब पानी में जैसे तरंग उठती हैं वैसे ही है हमारा तो, मतलब ठीक है। दूसरे संता भगत वांग भगत रविदास जी ने मनुखी जन्म की बेहद महिमा की है, मतलब मनुखी जन्म क्या है, हमें ऐसे नहीं मिलता, बहुत मतलब जुनियों के बाद मिलता है। आप जी का कथन है कि मनुखा जन्म दुर्लभ है, मतलब मनुखा जन्म क्यों मिला है, सिर्फ उस प्रभु का सिमरण करने के लिए। अनेका जन्मा ते शुभ कर्मा सदका मनुख जन्म दी अमोलक दात प्राप्त होंगे, मतलब बहुत जन्मों के बाद और कुछ अच्छे कर्म किए हुए जब हमें मिलते हैं। मनुखी देही पाके मोह माया वश परमेश्वर प्राप्ति दे सच्चे मार्ग तो दूर, मतलब क्या है मनुख की जो देह हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, फिर भी क्या है मोह माया के चक्कर में फंसकर उस पर हमें क्या जो मनुष्य जन्म है परमात्मा की प्राप्ति और क्या है इसके नाम का ध्यान करने के लिए मिली है। पर क्या है हम लालच लोभ में आकर ये अपना मेन मकसद है जो जिंदगी का वो भूल गए हैं। ठीक है, रविदास जी सख्त शब्द विच कहते हैं कि प्रभु भगति दे गुणा तो खाली ब्राह्मण दी था, प्रभु भगति दे रंग विच रंगे चंडाल दी पूजा करनी बेहतर है। देखो ये कितनी बड़ी बात बोली है उन्होंने, कहा मतलब जो ब्राह्मण है प्रभु दी भक्ति में लीन नहीं है, मतलब भगवान का नाम नहीं लेता, उससे अच्छा तो जो चंडाल है ना, अगर वो राम के नाम लेता है तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, उसे बड़ा मानना चाहिए ब्राह्मण से। भगत रविदास जी बेगम शहर, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है बेगम शहर का सुपना है किसके, बेगम शहर है मतलब जिसमें कोई तो दुख ना हो और कोई जात पात ना हो, उन्होंने बेगमपुरा
बेगमपुरा शहर ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ रहेगा, सब लोग आपस ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂਗ रहेंगे। भगत रविदास जी लिखते हैं, ऐसा चाहूँ राज मैं, मतलब ऐसा, मतलब एक राज्य स्टेट बनाना चाहता हूँ जहां मिले सबन को, जब सबको क्या है वहां खाने को मिले, छोट बड़े सब संबस है, मतलब छोटे बड़े सब क्या है सेम सेम है, वहां कोई छोटा बड़ा नीच जात या गरीबी अमीर न, रविदास रहे प्रसन्न, मतलब वो रविदास क्या खुद को लोगों के, मतलब लोगों के लिए खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, मतलब वहां रविदास खुश रहेगा। ठीक है, आपका आ जाएगा बच्चों, बेगमपुरा शहर का सपना किसने देखा था? रविदास जी ने। इस तरह भगत रविदास एक आदर्श समाज की सिरजना करना लोचते सन, चाहते सन। इस आदर्श समाज बेगमपुरा, ये देखो मैंने जैसे बोला था, यही क्या है, बेगम शहर या बेगमपुरा। बेगमपुरा का सपना किसका था? भगत रविदास जी का। इस नाल उन्हां दी रचना गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। गुरबाणी विच इस बेगमपुरे नूं सचखंड, अबचल नगर जा 200 दरू ते सोकर आदि नावां नाल, ये देखो ये आपको याद रखना है, मतलब बेगमपुरे शहर को उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में किस नामों से जाना जाता है? सचखंड, अबचल नगर जा सोदर ते सोकर, मतलब वो परमात्मा का दर है, सबका घर है। ये तीन चीज थे, सचखंड, अबचल नगर, सोदर ते सोकर। ठीक है, यह की है अकाल पुरख दा स्थान, मतलब जहां परमात्मा बसता है। इस नूं भगत रविदास वालों खुशहाल ते धर्म निरपक्ष समाज दा सिरजा होया लौकिक सुपना भी कहा जा सकता है, जो जुल्म रहत समाज विच स्वाभिमान नाल जीवन जीण दी प्रेरणा दिंदा है। ठीक है बच्चों, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोहो नहीं तिहे ठाऊ, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता ते तरस जवाल। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, बेगमपुरा ऐसा शहर होना चाहिए जहां कोई दुख है, ना कोई दुख है, ना किसी को वो है तकलीफ है, ना किसी का खौफ है, ना खता, मतलब कोई किसी पर, किसी का अमीर गरीब का खौफ नहीं है, ना कोई मतलब बुराई का वहां डर है। भगत रविदास जी सिर्फ संत ही नहीं सन, आप राजगुरु भी सन। ठीक है, क्योंकि देश पर दे वड्डे वड्डे राजे रानियां आप जी दे शिष्य सन बने सन। रीवा दे राजा वीर सिंह ते देव बघेला, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, रीवा दे राजा और देव बघेला आप जी दे पुराने शिष्य, किसके शिष्य थे? या भगत रविदास जी के शिष्य कौन थे? रीवा के राजा वीर सिंह और देव बघेला। गांगरों दा राजा पिप्पा ते राजस्थान विच मेवाड़ दी महारानी मीराबाई। ठीक है, मीराबाई और पिप्पा, जो गागरोन दा राजा है उसका क्या है, जो पिप्पा है उसका राजा का नाम पिप्पा, और मीराबाई, मीराबाई के गुरु कौन थे? भगत रविदास। मेवाड़ रानी चाली आप जी दी श्रद्धालु बनिया, आप मीराबाई दी बेनती ते चित्तौड़ दे रहन लगे, ओते ही लंबी उम्र भोग के। ठीक है, किसकी बेनती पर रहन लगे थे? मीराबाई की। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसके लास्ट में आते आते। आप मीराबाई, ठीक है, इनके मीराबाई के गुरु कौन थे? भगत रविदास थे। और किसके कहने पर ये मेवाड़ आए थे? तो मीराबाई के। ठीक है, चित्तौड़ आए थे किसके कहने पर? मीराबाई के। कौन कौन थे इनके? रीवा के राजा वीर सिंह और देव बघेला, या गागरोन दे राजा पिप्पा। ठीक है, ये थे इनके मेन जो मतलब शिष्य थे। राजगुरु क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे राजे रानी इनके शिष्य बने। हक हलाल मतलब हक की कमाई, मेहनत की कमाई। उदारता हलीमी, कुल्ली मतलब कर, कखा दी कुल्ली पाई थी इन्होंने। कर्म कांड मतलब धार्मिक विधि विधान थे, जो लोग कर्म कांडों में फंसे थे। निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, शारीरिक रूप में कोई नहीं है। स्वाभिमान इज्जत, समकाली इक्को समय, कबीर के समकाली थे। फोकट मतलब झूठे, फोकट के बहम पर हम फंसे थे। महिमा वड्याई, दुर्लभ आसानी से नहीं मिलता, जो सबर संतोष जो मिले उसी में। ठीक है, ये थे आज का आपका वो भगत रविदास, उनके जीवनी। देखो भगत रविदास जी का जन्म राजस्थान विच होया नहीं, गलत है ये तो। भगत रविदास बचपन में क्रोधी सुभाव थे नहीं, शांत सुभाव दे सन। नजर विच शूद्र ब्राह्मण सब बराबर है। ठीक है, भगत रविदास जन्म तो ही अमीर सन, गलत है। गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्होंने किन्ने शब्द ने? 40 शब्द ने। ठीक है, 16 रागां विच 40 शब्द हन। गुरु जी कौन थे उनके? मीराबाई गुरु जी दे कौन? मीराबाई गुरु जी दे गुरु सन। ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन थे? यहां आएगा गुरु कौन थे? भगत रविदास। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेसन भगत रविदास, जिसमें से क्या है बहुत मेन इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन है। मैंने आपको उनको टिक भी लगा दिया। आप इनकी जब भी आप इनकी रिवीजन करो तो आपको पूरा लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 6-7 क्वेश्चन है टिक वाइज, उन्हें आप एक कॉपी पर उतार सकते हो, या क्या साइड में पेंसिल के साथ उन्हें लिख लो, ताकि जब भी आप रिविजन करो तो उनका आपका ध्यान सिर्फ उन 4-5 क्वेश्चनों पर जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।